संस्कृति, धर्म, विरासत, कला, राजनीति, नृत्य, स्वाभिमान, देश तथा अपराध और अपराधी सबका नजर कर चुकी। Who understands that governance must be transparent, that institutions must work for people, not over them, and that progress means nothing unless it reaches the last person standing in the line. A leader who believes that development is not selective, and that dialogue is not weakness, and that listening is the first duty of representation. Ladies and gentlemen, today we welcome a voice shaped by ground realities, guided by integrity, and committed to building a stronger, fairer BCD. Ladies and gentlemen, हजारों साल नरगिस अपनी बेटी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदा बर पैदा। And with this couplet, put your hands together for the man of the hour. बाहर को आ जाइए। नहीं सर, आप यहाँ पे आ जाओ सर, बीच में। मेरे बड़े भाई, मेरे मोहसिन, मेरे मेंटर मोहम्मद फुरकान साहब, जनाब जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब, मैडम उषा जी और मेरी छोटी बहन जहरा समर और तमाम मेरे रेस्पेक्टेड सीनियर्स हजरात और मेरे दूसरे कुलीग्स, फ्रेंड्स, कि हमारी फ्रेटर्निटी में अगर बेटा भी उस प्रोफेशन में आ जाए, वी कॉल देम लर्नेड फ्रेंड्स। तो इसलिए मैं अपने तमाम साथियों को लर्नेड फ्रेंड्स कहता हूँ। देखिए, मैं 1978 में अलीगढ़ में आया और 1984 तक फुरकान साहब की सरपरस्ती में रहा। मेरा रूम SS हॉल में SMS लोअर था और मैं जब यहाँ आया था अलीगढ़ में तो मेरे दोनों हाथ खाली थे, लेकिन जब यहाँ से गया तो मेरे पास सब कुछ। 1984 में लॉ किया और मैं दिल्ली चला गया। सर सैयद के ने जो ख्वाब देखे थे, मैं सरजमीन का छोटा सा हिस्सा था। जैसे एक किसी शहर में आग लगी हो और एक छोटा सा परिंदा अपनी चोंच में पानी लेके उस शहर की आग बुझाने की तरह मेरी कोशिश है कि मैं सर सैयद के ख्वाबों को आगे बढ़ा सकूं। अलीगढ़ में आओ और अलीगढ़ की बात ना हो तो बड़ा अजीब सा लगता है। मैं आपको बता दूं, बच्चों को थोड़ा हैरानी होगी कि इन्हीं के फुरकान साहब की कोठी के सामने एक होटल हुआ करता था, सलमान का होटल था, और उसमें 60 पैसे का सालन मिला करता था और 15 पैसे की रोटी। तो 1 रुपया 20 पैसे में हमारा पूरा पेट भरता था। आप यकीन मान रहे, सच्चाई है। और डाइनिंग हॉल के सिर्फ 70 रुपये थे। तो मैं इतने सस्ते ज़माने का प्रोडक्ट हूँ। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि आप जो नए बच्चे बैठे हैं, तो तुम लोग तो बड़े महंगे ज़माने के प्रोडक्ट हो। अगर हम बार काउंसिल में जाके वाइस चेयरमैन बन सकते हैं तो तुम तो आसमान छू सकते हो। आप सर सैयद अहमद खान रहमतुल्लाह अलैह की सरजमीन के सरवरदन हो और मुझे खुशी होती है। मुझे अल्लाह ने जो सरमाया दिया है वो सरमाया ये दिया है कि मैं अलीगेरियन हूँ। मैं दुनिया के किसी कोने में जाता हूँ। मैं एक छोटा सा वाक़ा आपको बताता हूँ। मैं एक जगह राजस्थान में टूरिस्ट पैलेस था, वहाँ पर गया तो मेरी बेटी छोटी सी थी, अब से करीब ये 30 साल पुरानी बात है। मैं वहाँ डॉक्टर के पास गया दवाई लेने के लिए, तो उसने पूछा कि मैं बिना बच्चे को देखे दवाई नहीं दूंगा। 2 मिनट बात होने लगी। बात होते ही मुझसे उसने पूछा कि क्या आप अलीगेरियन हो? मैंने कहा हाँ, मैं अलीगेरियन हूँ। तो मुझसे अगला जुमला उसका था कि जिगर नीचे स्कूटर खड़ा ले जाओ, बच्चे को लेके आ। तो ये एहतमाम है और ये रिश्ते हमने कमाए हैं और इसका पूरी दुनिया में कहीं कोई मुकाबला नहीं। पूरी दुनिया में बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन हैं, लेकिन एलुमनाई का जो प्यार है वो उसका कोई मुकाबला नहीं है। और उसका सबसे बड़ा सबूत आपके मेयर फुरकान साहब यहाँ मेरे पास मौजूद हैं, मेरे बड़े भाई।
देखिए मैं अल्लाह ने यहाँ से जब गया था मैं फर्स्ट जनरेशन लाया था, बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। अपना रजिस्ट्रेशन कराने के लिए, आइडेंटिफिकेशन कराने के लिए मुझे 2 महीने घूमना पड़ा, मुझे कोई जानकार नहीं था। आज जो बच्चा अलीगढ़ से जाता है और ये बताता है कि मैं अलीगढ़ से आया हूँ, तो मैं अपने ही ऑफिस में मैंने एक केबिन बनाया हुआ है, वहाँ बैठा के तमाम फैसिलिटीज़ दे के और उसको वहीं से कहता हूँ कि बेटा तुम खाना पीना खाओ और सारा काम तुम्हारा काम का यहीं से हो जाएगा। जो बच्चे करा के आए शायद वो आपको बताएंगे। तो 2 तरह के लोग होते हैं, एक तो वो होते हैं जो सिर्फ वादा करते हैं, मैं दूसरी तरह का हूँ जो मैंने 7 साल अपने लोगों के लिए काम किया है। मेरे दिल में एक जज्बा था, वकीलों का कोई माई बाप नहीं होता। केजरीवाल साहब से झगड़े, 50 करोड़ लेके आए और वकीलों के लिए LIC पॉलिसी और 5 लाख रुपए तक की मेडिक्लेम पॉलिसी फ्री लेके आए और तमाम वकील हजरात को जो दिल्ली में रजिस्टर्ड है उसका बेनिफिट हासिल है। इसलिए इस बात का सबूत है कि ये काम मैं कर चुका हूँ। मेरा मानना ये है कि हमारा जो सेक्टर है, जो वकालत का सेक्टर है, टोटल अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है और हमें सरकार कोई पैसे की मदद नहीं करती है। लेकिन जब हम कोर्ट में जाते हैं तो वी आर कॉल्ड द ऑफिसर ऑफ द कोर्ट। तो इस सेक्टर को मैं ऑर्गेनाइज कराने के लिए, ताकि हम आने वाले बच्चों को कुछ कम से कम 2 साल 3 साल कुछ इस तरह का दे सके, स्टाइपेंड दे सके, जिससे कि वो अपनी ज़िंदगी गुजर बसर कर सके और अच्छी वकालत कर सके। पहला एजेंडा मेरा ये है। दूसरा एजेंडा ये है कि आज की डेट में बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने इंटर्नशिप कंपलसरी कर दी है, 3 साल का प्रैक्टिस जरूरी कर दी है जुडिशरी देने के लिए। हालांकि हम लोग बहुत दूर कर रहे हैं, कई अच्छे बच्चे होते हैं वकालत में चले जाते हैं, फिर वो पलट के नहीं जुडिशरी में नहीं आते, उन्हें 3 साल किसी तरह भी गुजार रहे हैं। उसके ऊपर हम लोगों ने एक काम कर रहे हैं अनऑर्गेनाइज बेसिस पर। तो हम लोगों ने किया है कि बच्चे जो आते हैं उनको इंटर्नशिप करा सकें, उनको जूनियरशिप कहीं जैसे करा सकें जहाँ कुछ पैसा मिल सके और अपनी ज़िंदगी गुजर बसर कर सकें। कुछ इस तरह का इस्टेब्लिशमेंट, एक जिस तरह से प्राइवेट या हमारे यहाँ जो जहरा बैठी हुई है बताएंगे प्राइवेट आर्बिट्रेशन सेंटर जिस तरह होते हैं, मैं प्राइवेट इस तरह के सेंटर खोलने की कोशिश कर रहा हूँ और अल्लाह ने चाहा तो इलेक्शन के बाद खोलेंगे, जिसमें कि बच्चों को इंटर्नशिप कराना, उन्हें जूनियरशिप कराना, उनको काम का कुछ प्रोवाइड कराना, इस तरह का काम करेंगे। और एक प्राइवेट सेक्टर में इस तरह का खोलने जा रहे हैं कि आज की डेट में मैट्रिमोनियल बहुत सारी ऐसे डिस्प्यूट हो रहे हैं कि क्योंकि कोई बीच में मीडिएटर नहीं मिलता है तो चीज़ें बहुत ख़राब हो जाती हैं। तो कुछ इस तरह का एक सेंटर खोलेंगे जिसमें कि लागे लोगों को ना फ्री ऑफ कॉस्ट कंसल्टेशन दी जा सके और उन्हें अगर कहीं कोई चीज़ें मीडिएट हो सकती हैं तो उन्हें मीडिएट करा सकें। तो मेरा पूरा जो मेरा विजन है वो यंग लॉयर्स के लिए है और अल्लाह ने चाहा मैं छोटा सा एक जर्रा सा हूँ, लेकिन मैं कोशिश मैंने की है, मैंने काम किया है। मैं बता दूं कि पहले बार काउंसिल में बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लॉइट की जाती थी यंग लॉयर्स को साथ में, तो मैंने उसको कोशिश की है कि उन तमाम चीज़ों को ख़त्म कराया जा सके। जैसे कि कई बार क्या होता था, किसी ने कंप्लेंट कर दी और अपोजिट काउंसिल ने नोटिस इशू कर दिया, मैंने वो तमाम चीज़ें बंद कराई हैं। जो ज़रूरतमंद है उन्हें इंडिपेंडेंट कमेटी वगैरह से फंड दिलाना, जो बीमार रहे हैं उनको ट्रस्ट से पैसे दिलाना, ये मैंने पूरा काम किया है। और अल्लाह ने चाहा अगर इस बार में आया, मैं पहली बार में पहला शख्स था आपका अलीगढ़ियन जिसने वाइस चेयरमैनी ले ली थी, वरना 25 लोगों के बीच में, क्योंकि अलीगढ़ से पढ़े लिखे थे, अल्लाह का शुक्र है पढ़ना लिखना जानते थे। डिसिप्लिन कमेटी का भी चेयरमैन बनाया गया क्योंकि वहाँ जजमेंट लिखते रहते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो अब मेरी कोशिश ये है कि मैं अपने लोगों के लिए काम कर सकूँ और अलीगढ़ तो मेरा घर। मैं आपको बता दूँ मैं 6 साल अलीगढ़ रहा। अगर आज मेरी उम्र 60-62 साल है तो मेरे अलीगढ़ के 6 साल उस पूरी जिंदगी पर भारी है जो बाकी बची हुई। पहले मैं जीता था, हमारे बड़े भाई फुरकान भाई ने बहुत मदद की थी, एक आदमी को फोन किया था, आप लोग गए थे, वोट डाल के आए थे और मैं उसी एज से जीता था। और अल्लाह ने चाहा इस बार फिर जीतूंगा और ये है कि आपकी मदद से जीतूंगा। देखिए आपके पास में जो जिनका पहला इलेक्शन है बार काउंसिल का, मैं थोड़ा सा 1 मिनट रुका उन्हें बता दूं, उनके पास 23 प्रीफरेंसेस देने का राइट है। जिसको आप ज्यादा लाइक करते हैं फर्स्ट प्रीफरेंस देंगे,
जिसको कम लाइक करते हैं फिर सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 23rd तक, लेकिन आपका वोट सिर्फ एक काउंट किया जाएगा। और उसका क्योंकि प्रेफरेंशियल इलेक्शन है, काउंट करने का तरीका ये है कि अगर आपका फर्स्ट प्रेफरेंस वाला कैंडिडेट जीत जाता है तो आपका बैलेट को सेपरेट रख दिया जाएगा, इट विल नॉट बी काउंट अगेन। आपका वोट खत्म हो गया। अगर किसी वजह से आपका फर्स्ट प्रेफरेंस वाला कैंडिडेट एलिमिनेशन में आ जाता है, सबसे नीचे वोटों में आ जाता है, तो फिर आपका सेकंड प्रेफरेंस देखेंगे, फिर थर्ड देखेंगे, फोर्थ देखेंगे, क्योंकि प्रेफरेंशियल वोट का सीन है। 23 प्रेफरेंसेस आपको देने का राइट है, 2 सीटें बात ऑप्शन से करनी है लेडीज के लिए। तो अब पोजीशन ये है कि आपने अपना प्रेफरेंस सही से इस्तेमाल करना है। आप अगर मुझे फर्स्ट प्रेफरेंस देंगे तो मैं लड़ाई में बाकी रहूंगा, तो सबसे आगे चल सकता हूं। आप मेरे हाथ मजबूत करेंगे तो इंशाल्लाह आने वाले टाइम में मैं आप लोगों के लिए जो मुमकिन हो सकता है मैं काम करूंगा। तो मेरा अपना ये है, मैंने काम किया है और मैं फिर काम करूंगा। और अगर मैं आपके सामने फुरकान साहब हैं, हमने इनसे यही सीखा है। अच्छा, ये हमेशा कुछ हम इनसे जूनियर थे, इनके भी कोई और सीनियर थे, ये शरारत कर दिया करते थे और काट हम पे पड़ती थी। जैसे मीर साहब का इन्होंने किस्सा बताया कि पेस्ट की जगह इन्होंने कोलगेट लगा दिया था। तो अलीगढ़ की खट्टी मीठी यादें, लेकिन इस अलीगढ़ ने जो हमें दिया है, हम इसका कर्जा पूरी जिंदगी नहीं उठा सकते, ये तो तय है। लेकिन ये है कि जो सर सैयद का जो मिशन था, उस मिशन को थोड़ा सा आगे बढ़ाने में कहीं ना कहीं जो उनके जज्बात थे, मतलब जो गंगा जमनी तहजीब थी, हिंदुस्तान की हिंदू मुस्लिम 2 आंखें थी जो सर सैयद के ख्वाब थे, उसे कहीं ना कहीं पूरा करने की कोशिश करेंगे। 20, 21, 22 फरवरी तीनों दिन। Now I would like to request our dignitaries over the dais to share a few words with us, beginning from Zahra ma'am. I would like to request you to take over the mic from here. Put your hands together, everyone. अस्सलाम वालेकुम, मैं एडवोकेट ज़हरा समन और मैंने LLB अपनी ANU से की है, LLM मैंने जामिया से किया है। आप सभी का खैर मकदम, और ख़ासकर जो यहाँ होस्ट हैं, दे आर ऑल्सो आवर गेस्ट, तो उन सब का तहे दिल से खैर मकदम जो सब यहाँ दिल्ली से आए हैं। मैं यहाँ, मुझे नहीं पता आप लोग किस रीज़न से आए हैं। एज एन एडवोकेट I have never came on forefront whenever we are having any election in Aligarh. जो मेरा कैंडिडेट है, I have selected on my own criteria और उसी को वोट किया है। If I am here, so there are some reasons. If I have been messaging people, there was a reason. I thank everyone who have arrived here today on my messages or on my call. मैंने भुट्टो भाई यहाँ पे हैं, आज तक मैंने किसी की कैंपेनिंग नहीं की है। द ओनली रीज़न आई एम हियर इज, जैसा सर ने बोला, एंड आई एम अ प्राइम एग्जाम्पल दैट अगर आपको कभी भी ज़रूरत पड़ेगी, ही विल बी ऑलवेज देयर। मेरे रजिस्ट्रेशन के टाइम पे ही वॉज देयर। आई एक्चुअली डिडंट मीट एवर हिमाल सर, ओनली द लास्ट टाइम। मुझे 3 बार ज़रूरत पड़ी है और मेरा सारा काम सिर्फ ऑन कॉल हुआ है। I didn't even go to his office और मेरा सारा काम PCD से सिर्फ ऑन कॉल हुआ है, because I have only given my reference that I am from ANU and ISL. The other reason is again, as फुरकान साहब said, leadership qualities इंसान के अंदर पैदा नहीं की जा सकती, वो leadership qualities पैदा leadership qualities लेकर पैदा होता है। There have been many stories which he has been narrating और उसी वजह से we are seeing Himal sir here. And the third reason I feel कि हम as an advocate, अगर हम किसी को भी elect कर रहे हैं, the first and foremost reason should be कि वो इतना काबिल हो, वो as an advocate काबिल हो, उसके अंदर skills हो,
क्योंकि अगर वो अच्छा एडवोकेट नहीं है तो वो आपको अच्छी तरीके से रिप्रेजेंट भी नहीं कर सकता। सर प्लीज़, आप यहाँ आए सुनने के लिए आए, आपस में बहुत बातें करते रहते हैं। सो मेरा रीज़न ऑफ चूजिंग और if I say I am here and trying to collect people is only because I have seen the leadership qualities. I have seen that he has been there with us. कोई भी अलीगेरियन वहाँ जाता है, I am only giving testimony जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, बट कोई भी अलीग जाता है यहाँ से, they get preference and they get help from the doctors. Then his quality as an advocate. अगर कोई जैसा वो सेम कि अगर कोई अच्छा एडवोकेट नहीं है तो वो अच्छा लीडर नहीं बन सकता। हम एज एन एडवोकेट जब हम चूज करते हैं तो खुदारा कास्ट, रिलीजन, जगह, इसको भी साइड करके हम ये देखें कि कौन हमारे हक में सोच सकता है और कर सकता है। और हमारे हक में सोच और कर वही सकता है जो लॉ जानता हो, जो अपनी प्रैक्टिस में ईमानदार हो। हम एज अ ब्रादरी, एज अ कम्युनिटी, वी हैव बीन ऑन फ्रंट एट द टाइम ऑफ रेवोल्यूशंस। अलीगढ़ ने बहुत सारे रेवोल्यूशंस देखे, एजुकेशनल रेवोल्यूशन एंड ऑल्सो पॉलिटिकल। वी अगेन नीड दैट, अलीगढ़ अगेन नीड दैट, बिकॉज वी ऑल नो द करंट सिनेरियो। हमारा इदारा, हम सबको ज़रूरत है एक दूसरे को सपोर्ट करने की, और हम सबको ज़रूरत है एक बहुत इंफॉर्मेटिव डिसीजन लेने की। आई वोंट रिक्वेस्ट एनीवन टू सपोर्ट हिमाल सर, आई विल ओनली से कि आप अपना डिसीजन इंफॉर्मेटिव लें, सोच समझ के लें, और जो मैंने आपको बातें बताई, आई एम नॉट सेइंग दिस जस्ट टू सपोर्ट हिम, आई एम सेइंग कि आप उन चीज़ों को देखिए जो मैंने बोला, क्या वो सच है भी कि नहीं। I had the last time I had meeting and I had memory of conversation with Himal sir was very lengthy conversation on the skill of cross examination. From many advocates I heard that he is an expert of cross examination. A cross examination का skill आना अपने आप में, that is the art of advocacy. So this is all I can say, and it's just a request कि आप अपना डिसीजन जो भी बनाएं बहुत इंफॉर्मेटिव बनाएं और सही कैंडिडेट को सब्सिडाइज। Please put your hands together for Mr. Sood. अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। मेरा नाम जुल्फ़कार अली भुट्टो है, प्यार में भुट्टो कहते हैं, वैसे नाम तो उमर जुल्फ़कार अली है। और दिल्ली से आए हुए मुझे 10 साल हुए हैं, और इन 10 सालों में मैंने एडवोकेट से जुड़ने का प्रयास ही किया है। और मेरा ऐसा मानना है कि जब हमने एडवोकेसी चुनी है, हालांकि मेरा एडवोकेसी चुनने का मकसद सिर्फ अलग था, मेरे भाई का तो पैशन था एडवोकेसी। मैंने तो सिर्फ इसलिए चुना कि हमारे वालिद साहब एक गजेटेड ऑफिसर थे, तो लिहाजा मैंने कहा कि भाई वकील साहब हमें कहा जाएगा। हम दिल्ली चले गए 2003 में, और हम रजिस्ट्रेशन भी कराना नहीं चाहते थे, लेकिन हमारे बॉस को ये जब पता चला कि भाई इसने LLB कर रखी है, तो हमने रजिस्ट्रेशन कराया। आज मेरा हर किसी से ये कहना है कि आप अपने लाइसेंस को जिंदा रखिए, क्योंकि ये लाइसेंस आपका ऐसा है कि आपको ये बहुत कुछ देने वाला है आने वाले सालों में, जो डॉक्टर्स को मिलता है या पुलिस को मिलता है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि मैं कोर्ट में कम जाता हूँ, मेरे साथी हैं वो सब जानते हैं। एक बार पुलिस वाले ने कुछ बदतमीजी की थी, तो मैंने उसका थुकड़ा पकड़ लिया था। मैंने कहा सुन, मुझे इतना नहीं मिला जितना मुझे मिलता है। मैं दिल्ली रात तो मेरा कहना यह है कि हिलाल भाई जब 2018 में मेंबर चुने गए थे, तो मैं भी वोट डालने गया था। तो सिर्फ जैसे अभी उषा बहन जी ने कहा कि भाई किसी ने कह दिया तो वोट डाल दिए। हमने पहले 3 वोट डाले थे, उसके बाद हमने 17 वोट डाले थे। और मुझे अच्छी तरीके से याद है कि मैंने हिलाल भाई को 15वां वोट दिया था। मैं पहला वोट जगदेव जी को देता था। जैसे मेरी बहन ने कहा कि कोई किसी आदमी के पास अगर हम जाते हैं काम के लिए और वो काम हमारा तुरंत कर दे, तो जगदेव जी अब नहीं रहे, लेकिन उनका सिर्फ ये वर्ड था कि भाई आपका रजिस्ट्रेशन में सिर्फ 2 बात पूछूंगा, क्या नाम है और कहाँ से किया। तो मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ कि मैंने आगरा यूनिवर्सिटी से किया है, और हायरार्की में लेडीज़ को मिलाकर
तकरीबन 450-500 के आसपास लोग थे 2003 में। मेरा डीएस कॉलेज से होने के बावजूद 18वां नंबर था, लेकिन राना परवीन सिद्दीकी थी, उन्होंने मुझे तीसरे नंबर पर बुलाया, मेरा इंटरव्यू हुआ, हो गया। और मुझे, मैं उनको जानता भी नहीं था, और 2 नॉन मुस्लिम एडवोकेट्स ने मेरे साइन किए थे। और राना आपा ने मेरी हेल्प सिर्फ कितनी की थी कि 600 रुपये कम पड़े, उन्होंने मुझे 600 रुपये तुरंत दे दिए। उन्होंने मुझसे मेरा नाम नहीं पूछा था, सिर्फ मैंने ये कहा कि मैडम मैं अलीगढ़ से आया हूँ, कुछ पहले शॉर्ट पढ़ रहे हैं। तो मैं जानता नहीं था कि वो सेक्रेटरी हैं, क्योंकि सेक्रेटरी जब आप फॉर्म भर जाता है उसके बाद आप जाते हैं। तो किसी भी एडवोकेट्स की अगर कोई आदमी हेल्प करता है लाइफ में, तो वो हमेशा उसको याद रखता है। 4 साल बाद मुझे ये पता चला कि मेरी शादी हो गई। जिस मकान में मैं अलीगढ़ में रहता हूँ, उसी मकान में कभी वो भी उस मकान में किराए पे रही हैं। तो ये हमारा समाज जो है, ये हम समाज से जुड़े हुए लोग हैं, और इस समाज में अगर हम अलीगढ़ वाले अगर कहीं भी मिल जाते हैं तो हमें आपस में बहुत मोहब्बत हो जाती है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम कहीं जा रहे हैं, हम पूछते हैं भैया कहाँ के रहने वाले हो, तो जब हम बताते हैं कि हम अलीगढ़ से हैं, तो आदमी हमसे मिलकर बहुत खुश होता है। तो हम कोशिश करेंगे कि बीइंग अली, हमारे हिमाल भाई, जब मैं इनको जानता नहीं था, आज मेरी इनसे फर्स्ट मुलाकात है। और जो मैंने सोचा है, क्योंकि मैं तो बीमार नहीं हुआ, मेरे बड़े भाई बीमार हुए थे, तो हमने अपोलो में इलाज कराया। लेकिन हम ये चीज़ देखते हैं कि भाई हर एडवोकेट इस लायक नहीं होता कि 2.5-3 लाख रुपए का एक मेडिक्लेम का इलाज करा सके। मैं पिछले 4 साल से ही हम दीवानी कचहरी में इस बात को लेकर लड़ रहा हूँ और प्रयास कर रहा हूँ कि ये सब चीज़ें हों। और मैं सारे अलीगढ़ में जितने भी है 245 की लिस्ट आई है, तकरीबन 320 आज की डेट में अलीगढ़ से ताल्लुक़ रखने वाले एडवोकेट्स हैं जो मेरे कॉन्टैक्ट में आए। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप अपना लाइसेंस जिंदा रखिए और इन सब चीज़ों से आपको फ़ायदा होगा। और जो हिमाल भाई ने कहा, और मुझे उम्मीद है, अभी आपकी मीटिंग भी हुई थी, मैंने जानने में आया, मई जून तक इंशाल्लाह सभी को मेडिक्लेम जो है मिलेगा, और कहीं का भी हो। और जब दिल्ली में हो जाएगा तो पूरे भारत में होगा इंशाल्लाह। तो मेरा प्रयास ये है कि आप अपने लाइसेंस को जिंदा रखिए, आप एक्टिव रहिए जितना भी है। भाई ज़रूरी नहीं है कि भाई कोई आदमी ज़्यादा कमाता है, कोई कम कमाता है, लेकिन मेरा उद्देश्य ये है कि आप अपने लाइसेंस को जिंदा रखिए। थैंक यू। आवाज आ रही है पीछे तक? आ रही है। मेरा नाम एडवोकेट मोहम्मद आसिफ है और मैं हिमाल सर का जूनियर हूँ उनके लॉ फर्म लीगल लॉ फर्म में। जब मेरा लॉ कंप्लीट हुआ तो जाहिर सी बात है एक नए एडवोकेट के तौर पे बहुत सारे सपने सजे हुए थे। लग रहा था करियर बहुत अच्छे से होगा, सारी चीज़ें मतलब जाऊंगा, सब चीज़ें आसानी से मिल जाएगी। बट दिल्ली में जाते साथ ही मुझे कहा कि अरे तुम तो भी नए हो दिल्ली में, तुम्हें कोई जानता भी नहीं है। तो जैसा कि हिमाल सर ने कहा कि एएमयू का जो नेटवर्क है एलुमनाई का, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। तो मेरी बात हुई उस टाइम में जहरा मैम से। जहरा मैम, मैं उस वक्त का अभी भी मुझे मोमेंट याद है कि बारिश हो रही थी और मैं इधर उधर अपना एनरोलमेंट का फॉर्म लिए घूम रहा था दिल्ली में कि कहीं ना कहीं से मेरा एनरोलमेंट हो जाए। और मैं ना किसी एडवोकेट को जानता था ना किसी को। तो जहरा मैम ने मुझसे कहा कि आसिफ तुम कहाँ बनोगे? तो मैंने कहा कि मैम मैं तो मेट्रो स्टेशन पे हूँ और बारिश खत्म होने का वेट कर रहा हूँ। तो कहने लगी मेट्रो स्टेशन पकड़ो और लाजपत नगर निकलो सीधे, वहाँ पर हमारे एएमयू के एक तुम्हें सीनियर मिलेंगे और तुम्हें कुछ नहीं करना है। वहाँ जाना, अपना फॉर्म देना और फिर उसके बाद जो तुम्हारा सारा काम हो जाएगा। आप यकीन मानिए, जब मैं हिमाल सर के पास गया, सर ने बहुत ही अच्छे से वहाँ पर ट्रीट किया हम लोगों को। सिर्फ एक नाम काफी था कि अलीगढ़ से, ना एएमयू ना कुछ, अली होना सबसे बड़ी बात थी। आप यकीन नहीं करेंगे, 3-4 दिन के अंदर मेरा एनरोलमेंट विद मीटिंग और बैंड सारी चीज़ें जो है मेरे पास थी। ना मुझे कहीं किसी एडवोकेट के पास साइन करने के लिए करवाने के लिए जाना पड़ा, ना कुछ करना पड़ा। उसके बाद मैं बहुत सारे उस टाइम में जो है अलग अलग एडवोकेट्स के पास मैं इंटरव्यू के लिए और जूनियरशिप के लिए मतलब जाता था। तो कहीं मतलब मुझे इस तरीके से पोजीशन नहीं मिल पा रही थी। बट हिमाल सर वॉज द ओनली पर्सन जिनके पास ऑलरेडी इतने सारे एसोसिएट्स हैं
लेकिन वहाँ पर सिर्फ एक नाम काफी था कि ये लड़का अलीग है, अलीगढ़ का है और इसको अभी दिक्कत हो रही है अलीगढ़ में। सर ने मुझे अपने साथ रखा और अपनी अलीगढ़ लॉ फर्म में अभी तक मुझे कुछ नहीं आता था और सर ने सारी चीज़ें अपने साथ बिठा के, अभी भी कुछ भी गलती होती है तो सर बहुत अच्छे से समझाते हैं कि बेटा तू अभी बहुत छोटा है, बच्चा है, अभी तू सीख रहा है, सारी चीज़ें सीख। अगर क्रॉस एग्जामिनेशन हो चाहे कोई भी चीज़ हो, तो मैं तो बस ये वाली चीज़ है कि जो सर को जो सपोर्ट करने का मेरा मेन रीज़न है वो मेरा पर्सनल रीज़न है। ये नहीं कि मैंने किसी और ने मुझसे कहा था, ये नहीं कि कोई दूसरा सीनियर सपोर्ट कर रहा था इसलिए, नहीं। जो सर ने मेरे साथ किया, मुझे ऐसा लगता है कि सर जब मेरे साथ ऐसा करते हैं तो सारे ही अपने जो अलीग ब्रादरान हैं और हमारी बहनें हैं, सबके साथ वो इसी सलूक के साथ जो है पेश आते हैं और सबके लिए हमेशा खड़े हैं। तो थैंक यू सो मच हिमाल सर, थैंक यू सो मच। Please put your hands together for Advocate Uwais Ahmed. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम उवैस अहमद है और मैं यही Advocate Roman Khan for the mic. Please put your hands together. ये भी रात के पीछे बैठी है, आगे भी बैठी है, हर जगह है। मैं जब पहली बार दिल्ली आया था तो मैं हिमालय सर के पास आया अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट करने, और सर ने जो मुझे सपोर्ट करा वो आज तक मेरे साथ है। और इसी सपोर्ट को लेकर हम आज भी आगे आए हैं और आप सबका सपोर्ट भी चाहते हैं कि हमें इलेक्शंस में और सारी चीज़ों में हमें सपोर्ट करें अच्छे से। इंशाल्लाह ऐसे ही हम आपके लिए करते रहेंगे, अली बिरादरी के लिए भी करते रहेंगे और इवन एडवोकेट फ्रेटर्निटी के लिए पूरी एडवोकेट फ्रेटर्निटी के लिए करते रहेंगे। आज मुझे अक्सर भाई के यहाँ आके वोट डालने के लिए मुझे बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि मैं तो जब भी गई वोट डालने और जिस तरह के वोट डालने, अब लगा कि जल्दी से वोट पड़े और मैं अपने भाई को वोट डालूं। अपने मन से हम सुन के दे रहे थे, जिस तरह कहीं उसे वोट डाल दिया, बस अब आगे ना कोई इंटरेस्ट नहीं। जब से आज यहाँ आई हूँ, जब से बस दिमाग में आ रही तो बहुत अच्छा लगा कि अलीगढ़ का भी कोई रिप्रेजेंटेटिव है हमारा जानकार। इंश्योरेंस पॉलिसी चली वहाँ सिटी में और हमारे लोग वही, क्योंकि अलीगढ़ के हमारे वोटिंग गए अलीगढ़ में, तो हमें तो वहाँ पर खोला ही नहीं होती कंप्यूटर पे, और हमें कभी इंश्योरेंस वगैरह कुछ नहीं। अब मुझे बहुत उम्मीद है कि अब अलीगढ़ वालों की सुविधा जाएगी और अच्छा। Share a few words with us. Please welcome her with a great round of applause. Namaskar and Assalamu Alaikum. So, I have been working with sir for the past 1.5 years. Actually 1 year in January. सर को मैं पहली बार अपने इनरोलमेंट के टाइम पे मिली। मैं दिल्ली से ही हूँ, पर मेरे पास कोई इनरोलमेंट के लिए मेरे इनरोलमेंट फॉर्म पे साइन करने के लिए एक ही एडवोकेट थे जिनको मैं जानती थी और दूसरा मैं किसी को नहीं जानती। तो मेरी कलीग ने मेरे को बताया कि हिमाल सर ये साइन करते हैं एंड हेल्प यू विद द इनरोलमेंट ही इज मेंबर ऑफ पीसी। सो आई वेंट टू हिमाल सर फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम एंड दैट डे I met my guru. I call him my guruji because he is my guruji. सर ने मेरी उस दिन से मैं सर से मुलाकात हुई मेरी, और सर ने मेरी हर चीज़ में इतनी हेल्प करी है। He treats me like his daughter, and like his daughter, I would request all of you to choose your leader, and it is as youth and as being the member of the bar, we should be wise enough. We are expected to be wise enough to choose our leader wisely. And therefore, I request you all to choose your leader wisely and vote for Himal sir as your first preference vote. First preference. Thank you so much. Thank you so much. तो आपको किसी
एक दिन आना रहेगा। कुछ हम कोऑर्डिनेट करेंगे, कोशिश करेंगे कि यहाँ से जाने वाले लोग जो हैं वहाँ भी हम इंतजाम करेंगे, कुछ ना कुछ अल्लाह ने चाहा तो। मैं कभी हमारी कोशिश रही है कि हमारे अलीगढ़ वाले साथियों को तकलीफ ना हो, तो फिर ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि इलेक्शनरों को तकलीफ होने दूंगा? इंशाल्लाह नहीं होने दूंगा, ये मेरा वादा है। मुझे आपकी दुआओं की और दवाओं की दोनों की जरूरत है। आपको थोड़ा सा पेन लेना पड़ेगा, 125-150 किलोमीटर दिल्ली है, आपको वोट डालना रहेगा। आप वोट डालने आओगे, मैं जीतूंगा, मेरे हाथ मजबूत होंगे, तो इंशाल्लाह ताला मैं आपके लिए, अपने अलीगढ़ के लिए, अपनी मादर दरसगाह के लिए कुछ ना कुछ जरूर करूंगा, ये मेरा वादा है। और मैं सर सैयद की सरजमीन पर खड़े होकर ये वादा कर रहा हूँ कि मैं अलीगढ़ को कोई इतना, मैंने अलीगढ़ छोड़ दिया लेकिन अलीगढ़ हमें नहीं छोड़, और अलीगढ़ छोड़ भी नहीं। तो हमारी तो आप यकीन मानना, दिल्ली में भी हालांकि मैं पैदा संभल में हुआ, लेकिन लोग मुझे अलीगढ़ के नाम से जानते कि ये अलीगढ़ का रहने वाला है। और उसकी वजह ये है क्योंकि हमारी लोगों में वो उस जमाने में ठीक है 15 पैसे की रोटी होती थी, लेकिन खून तो वही बह रहा है ना। तो हमने जो वक्त गुजारा है, हालात बदले हैं, लेकिन ये है कि अलीगढ़ की जो देन है, जो एलुमनाई की जो मोहब्बत है, जो हमारे अपने सीनियर की जो शफकत है, और जो छोटे छोटे भाई बहनों का जो प्यार है, उसका कोई मुकाबला नहीं है। तो मैं भी फुरकान साहब की तरफ से एक बात कहूँगा, अलीगढ़ के लिए अलीगढ़, अलीगढ़, AMU, इंशाल्लाह ये नारा घूमता रहेगा खुदा। सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई, दिल्ली बार काउंसिल के चुनाव में। थैंक यू। किस तरीके का चुनाव होने जा रहा है और किस तरीके से चुनाव लड़ रहे हैं आप? देखिए, ये चुनाव बहुत डिफ़िकल्ट है क्योंकि जब पिछली बार इलेक्शन हुआ था तो 52,000 वोटर थे, लेकिन इस बार जो यंग वोटर आया है वो उसकी वजह से वोटर 1 लाख हो गया है। तो इस बार थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है और यंग वोटर बहुत ज़्यादा है, वो हमारा लोगों का और लीगल फ्रेटर्निटी का फ्यूचर तय करेगा। और रहा सवाल मेरे चुनाव लड़ने का, मैं काम की बेस के ऊपर चुनाव लड़ रहा हूँ क्योंकि 2018 में मैं बार काउंसिल में आया था और मैं ज़मीनी वकील हूँ। तो हमारे यहाँ एक प्रथा थी कि जिन पे काम कम होता था वो बार काउंसिल ऑफ दिल्ली का इलेक्शन लड़ते थे, लेकिन मेरे यहाँ मैंने उस प्रथा को तोड़ा है और मैं वकालत वाला वकील आया हूँ क्योंकि ज़मीनी हकीकत और क्या है, लोगों की प्रॉब्लम्स क्या हैं, उसको मैंने जाना है और उसको सॉल्व किया है। जैसे एक मेडिक्लेम पॉलिसी और LIC पॉलिसी दिल्ली सरकार में जब केजरीवाल साहब मुख्यमंत्री थे तो हम वो पॉलिसी को लेके आए थे, उससे जो जेन्युइनली जो वकील हैं और जिनको ज़रूरत है उससे उन्हें बहुत बेनिफिट है। कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो अधिवक्ताओं के आप तक दिल्ली बार काउंसिल में अभी तक जो है उलझे पड़े हैं, जिनको लेकर आप अगर चुनाव में विजयी हुए तो क्या करेंगे उनके लिए? सबसे पहले तो देखिए, एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट है, वो एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि जो लोग सबकी हिफाजत करते हैं, सबके राइट की बात करते हैं, उनके साथ उनके इंसाफ की बात कोई नहीं करता। जब तक प्रोटेक्शन एक्ट नहीं आएगा हमें इंसाफ नहीं मिलेगा। तो पहला मेरा मुद्दा होगा एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लाने का, और दूसरा मुद्दा होगा कि सरकार हमें फाइनेंशियल मदद करे जिससे कि हम यंग आने वाले लॉयर्स को फाइनेंशियली हेल्प कर सकें जब तक कि उनकी अपने वकालत में पैर न जम जाए। सर, आपकी प्रैक्टिस कितने वर्ष की है? मेरी प्रैक्टिस 42 साल की हो चुकी है और मैं ज़मीनी वकील हूँ। मैं यहीं अलीगढ़ से सामने आप देखेंगे मेरा कमरा है ऐसे साल का, और उसके बराबर में फैकल्टी होती थी 84 से। मैं अलीगढ़ से ही पढ़ के गया। ये मेरा चमन, ये मेरा चमन, मैं अपने चमन का बुलबुल हूँ। तो मेरी रगों में आज भी अलीगढ़ का खून दौड़ रहा है, और मैं आज अलीगढ़ में आके ऐसा महसूस कर रहा हूँ कि ज़िंदगी में जब आदमी अपने घर वापस आता है कामयाब होकर या कामयाब होने के लिए, तो उसके अंदर जो जज्बा होता है आज मेरे अंदर वही जज्बा मौजूद है। दिल्ली बार काउंसिल के चुनाव में कितने प्रत्याशी मैदान में हैं पूरे प्रदेश में? 221 टोटल प्रत्याशी हैं और जिसमें से 82 महिलाएं हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के आर्डर के मुताबिक 30% कोटा जो है उनका रिजर्व किया गया है। तो 5 आएंगी उससे इलेक्शन से और 2 ऑप्शन से लाई जाएंगी, तो इसलिए 7 लेडीज़ आएंगी।
कितने चरणों में चुनाव हो रहा है? जी सर, कितने चरणों में चुनाव हो रहा है? देखिए हमारे यहाँ एक ही चरण होता है, लेकिन 3 दिन में चुनाव होगा। 20 फरवरी, 21 फरवरी और 22 फरवरी को, और दिल्ली हाई कोर्ट में होगा। मतगणना कब हो? जी सर, मतगणना उससे अगले दिन शुरू हो जाएगी, और मुझे उम्मीद है कि कम से कम 40 दिन इसमें मतगणना में लगेंगे। सर आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम हिमाल अख्तर है। मैं बार काउंसिल में वाइस चेयरमैन भी रहा हूं, और आज की डेट में सिटिंग मेंबर हूं और को चेयरमैन हूं। डिसेबिलिटी कमेटी का चेयरमैन भी रहा हूं। मेडिक्लेम पॉलिसी और LIC पॉलिसी का नोडल ऑफिसर हूं, और मेरी जात की वजह से बहुत सारे जो ज़रूरतमंद वकील थे उनको मेडिक्लेम पॉलिसी का लाभ मिला है। अख्तर भाई, जो अधिवक्ता आपको समर्थन दे रहे हैं, आपके साथ इसलिए लग रहे हैं, उनके बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, जो मेरे बारे में, जो मुझे समर्थन दे रहे हैं उनके बारे में भाई, मैं तो सारे वकीलों के लिए खड़ा हुआ हूं, लेकिन जो मेरे साथ लगे हुए हैं उनके लिए मैं जो हो सकता है मैं उनके लिए भी करूंगा, अपने दूसरे साथियों के लिए भी कहूंगा। मेरा पूरा ध्यान इस बात पर है कि हमारा जो पेशा है वो टोटली अनऑर्गेनाइज्ड है। गवर्नमेंट की तरफ से कोई मदद इस पेशे में नहीं आती है, लेकिन जब कोर्ट में जाके खड़े होते हैं तो हम ऑफिसर ऑफ द कोर्ट कहलाते हैं। लेकिन अगर अपनी टेबल लानी होती है, अपने क्लर्क रखना होता है, अपनी फाइल छपवानी होती है, वो सब कुछ वकील को करना रहता है। तो मेरी सबसे पहली लड़ाई सरकार से ये होगी कि हमें फाइनेंशियल मदद मिले, जिससे कि इस सेक्टर को अनऑर्गेनाइज से ऑर्गेनाइज कराया जा सके। अख्तर भाई, इस गंगा जमनी तहजीब पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस समय आप अलीगढ़ में हमारे साथ बने रहे।